चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या है, अ लर्निंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. ठीक है, देखो पहले दिन का जो चार्ज है वो फिक्स्ड है। सो चार्ज फॉर 3 days इसको हम मान लेते हैं कुछ f रुपीज़, फिक्स चार्ज है ना। नाउ चार्ज पर एक्स्ट्रा डे, पर डे एक्स्ट्रा, मतलब 3 दिन के अलावा अगर किसी ने बुक ज़्यादा दिन के लिए रखी है, 3 दिन से ज़्यादा के लिए रखी है, तो 3 दिन से जितने भी ज़्यादा दिन के लिए रखी है, हर दिन का चार्ज होगा लेट्स से कुछ डी रुपीज़ पर डे। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आता है कि जो टोटल चार्ज हो जाएगा मेरा, टोटल चार्ज हो जाएगा कितना हो जाएगा। इसको एक्चुअली डी ना लेके इसको हम ले लेते हैं हाल सी ले लेते हैं ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। सी रुपीज़ पर डे चार्ज है। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, अब किसी ने अगर लाइब्रेरी से बुक ली है तो एफ रुपीज़ तो उसे देने ही देने हैं, भले 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए या 100 दिन के लिए, कितने दिन के लिए लिया हो, एफ रुपीज़ तो देना ही देना है। प्लस अगर 3 दिन से ज़्यादा के लिए लिया उसने, अगर तो 3 दिन से जितने ज़्यादा दिन के लिए लिया है उस पर एक्स्ट्रा चार्ज सी रुपीज़ पर डे के हिसाब से और देना पड़ेगा। तो अगर मान लो आपने 10 दिन के लिए बुक ली तो कितने एक्स्ट्रा दिन हो गए, 7 एक्स्ट्रा दिन हो गए, राइट। 10 में से 3 हटा दो। तो अज्यूमिंग कि किसी ने अगर डी डेज के लिए बुक ली है तो कितने एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे, डी में से 3 डेज हटा दो, तो एक्स्ट्रा डेज हो गए डी माइनस 3। डी इज द नंबर ऑफ डे, टोटल डेज। हर दिन के लिए सी रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट निकालने का हमारा तरीका। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एक्स्ट्रा डेज जितने भी होंगे इनटू चार्ज पर एक्स्ट्रा डे। ठीक है, सिंपल सी चीज है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सबसे पहले क्या हुआ, हाँ, सरिता पे 27, उसने 7 दिन के लिए बुक उधार ली थी या बोरो की थी, तो सरितास चार्ज 27 इज, फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, प्लस 7 में से 3 दिन का तो हो गया फिक्स चार्ज, एक्स्ट्रा कितने दिन हुए, 4 दिन। तो 4 दिन के लिए सी रुपीज़ पर डे के हिसाब से 4 सी रुपीज़ और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये हो गया। फिर वहीं अगर मैं सूजी की बात करूं तो सूजी ने 21 रुपये पे किए हैं 5 दिन के लिए, तो सूजी का जो अमाउंट है वो हो जाएगा फिक्स चार्ज प्लस, अब 5 में से 3 दिन तो फिक्स चार्ज था वो तो हटा ही दो, तो बचते कितने हैं, 2 दिन, तो 2 दिन का चार्ज हो जाएगा 2 सी रुपीज़। फाइन। अब ये 2 इक्वेशंस हो गई हमारे पास और 2 वेरिएबल्स हो गए। सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर में से नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 27 माइनस 21 हो जाएगा 6 विच इज इक्वल टू f माइनस एफ इज 0, 4c माइनस 2c हो जाएगा 2c, तो यहां से c की वैल्यू कितना आ जाती है 3। फिक्स चार्ज पर डे इज 3 रुपीज़, और अब c की वैल्यू 3 यहां पर पुट कर दो, सो 2 इंटू 3 इज 6, 21 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा 15, तो f की वैल्यू आ जाएगी 15 यहां पर। तो फिक्स चार्ज जो है ना पहले 3 दिन का वो है 15 रुपए, और हर एडिशनल डे का चार्ज कितना है, 3 रुपए है। ठीक है, एक तरीका ये हुआ इस क्वेश्चन को करने का। इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका है। सिंपली देखो, अगर 7 दिन के लिए सरिता ने बुक ली थी तो 27 रुपए देने पड़े, और 5 दिन के लिए सूजी ने बुक ली है तो उसको 21 रुपए देने पड़े। तो समझो यहां पर कि सरिता को 6 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। क्यों? क्योंकि उसने 2 दिन ज्यादा बुक बोरो की थी, लेंड की हुई थी। तो मतलब 2 दिन के लिए कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा उसे, 6 रुपए। तो पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा 3 रुपीज, 3 रुपीज पर डे। कोई इक्वेशन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं थी, सिंपल लॉजिक से आ गया। अब सिंपल सी बात है, 3 रुपए पर डे अगर एक्स्ट्रा चार्ज है, तो अगर मैं सूजी का देखूं, 5 दिन के लिए उसने उधार ली थी या लेंड की थी बुक, तो 5 में से एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए, 2 एक्स्ट्रा डेज हो गए, 3 दिन तो हटा ही दो फिक्स के।
तो 2 एक्स्ट्रा डेज के हिसाब से टोटल उसने 6 रुपए एक्स्ट्रा पे किए होंगे। तो फिक्स चार्ज क्या रहा होगा, इस 21 रुपए में जो उसने दिए 6 रुपए तो एक्स्ट्रा चार्ज था, तो 21 में से 6 हटा दो, बचा कितना 15। तो फिक्स चार्ज कितना हो गया 15 रुपीज़ हो गया। ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है।